अब हम श्रवण करेंगे कैसे यदुवंशियों का विनाश हुआ, कैसे संहार उनका हुआ। यहाँ जो माताएं बहनें आप लोग आई हैं, अभी थोड़ी देर 5 मिनट के बाद में दीप प्रज्वलित का कार्य रहेगा। 10 मिनट के बाद में आप लोग थोड़ा सा शांति बना करके बैठेंगे। भगवान श्री कृष्ण के एक साम्य नाम का एक बेटा है, जो पौत्र है। यह जो साम्य है ये बड़ा सुंदर है। बालकों ने क्या किया, इस साम्य के पेट पर कपड़े बांध करके और इसको स्त्रियों की पोशाक पहना करके और ऋषियों के पास में चले गए, जहां पर विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद एवं बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। ये जामवती का पुत्र है साम्य, बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसके पेट पर कपड़े बांध करके और इसको स्त्री बना करके इन्हें साधुओं के पास में भगवान के बालक चले गए और साधुओं से हंसी मजाक करने लगे। बोले कि हे बाबा, ये जो स्त्री है ना, आप ये बताइए इस स्त्री के गर्भ से कौन जन्म लेकर के आएगा। बोलिए राधे राधे। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। ये अब संपूर्ण कथा चल रही है, हो सके तो आप इसका एक भी शब्द ना छोड़ें, जिससे कि हमें 7 दिन की कथा का पूर्ण फल मिलना है। ऋषियों से कहने लगे, बोले कि आप एक काम कीजिए, आप बताइए ना इसके गर्भ से कौन बालक जन्म लेकर के आएगा। सारे ऋषि जानते थे ये कृष्ण के पुत्र हैं, पौत्र हैं। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सबसे पीछे दुर्वासा ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, बोले कि इधर आओ, हम बताते हैं इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे कि सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। दौड़े दौड़े बालक लौट करके महलों में आई। जैसे ही पेट से कपड़ा हटा करके देखा तो उससे एक मूसल निकल पड़ा। वसुदेव जी को जाकर के बताया, हमसे अपराध हो गया है बाबा श्री। वसुदेव जी ने आदेश दे दिया, बोले कि जाओ समुद्र के किनारे इस मूसल को एक पत्थर की शिला पर रख करके घिसना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब ये मूसल ही नहीं रहेगा तो कहां से यदुवंशियों का विनाश होगा। उस मूसल को घिसना प्रारंभ किया। उस मूसल के घिसने से जो चूर्ण निकला था, उस चूर्ण से एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। और वो एरका नाम की घास ऐसी नुकीली पैनी थी, मानो तलवार का कार्य किया करती थी। यदुवंशियों में युद्ध प्रारंभ हो गया आपस में। सारे शस्त्र जब समाप्त हो गए तो यदुवंशी जो है वो उस घास को उखाड़ते हैं, जिसकी तलवार जैसी नोक है, एक दूसरे में मारते हैं। सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। उस मूसल में से जो एक छोटी सी कील बच गई थी, जिस कील को समुद्र में फेंक दिया गया, उसको मछली ने पान किया। उसको एक शिकारी ने पकड़ लिया, उसके पेट को चीरा तो वो नुकीली कील मिली। उस शिकारी ने उस कील को अपने बाण की नोक पर लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण सैन्य मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे लेट रहे थे। शिकारी ने देखा कि ये कोई वस्तु चमक रही है। भगवान के पांव में पद्म चमक रहा था। उस शिकारी ने बाण छोड़ दिया और भगवान कृष्ण के पैर में आकर के वह बाण लगा। वह बेलिया जो था वह घबरा गया, आकर के कहने लगा, बोले भगवान क्षमा करना। बोले भैया, इसमें क्षमा करने वाली बात नहीं है, ये तो अदले का बदला है। पूर्व जन्म में आप बाली थे, मैंने आपको छुप करके बाण मारा था, तो आज आपने मुझे छुप करके बाण मारा है। मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। और भगवान स्वधाम के लिए गमन कर गए। और स्वधाम के लिए भगवान जब चले गए हैं तो यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि हैं। और यह जो दत्तात्रेय नाम के ऋषि हैं,
इन दत्तात्रेय नाम के ऋषि ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, जिन्होंने जल को अपना गुरु बनाया, एक कबूतर को अपना गुरु बनाया, एक पिंगला नाम की वेश्या को अपना गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया। जल को इसलिए गुरु बनाया, जल जो होता है ना वह निर्लेप होता है, एक स्थान पर वह रुकता नहीं, हाथ पे डालेंगे तो हाथ से नीचे की शक्कर के चला जाएगा। इसी प्रकार से इस प्राणी को रहना चाहिए। सर्प को इसलिए गुरु बनाया, इसी प्रकार से उन्होंने 24 तरह के गुरु बनाए हैं। और आज तो कथा का जब विश्राम दिवस आया तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले कि परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भगवान मरण तो शरीर का होता है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है, आत्मा का कभी कोई वध नहीं होता, उसका कोई मरण नहीं होता। और कृष्ण कथा पीने के पश्चात में आप पूछते हो मैं मरूंगा? सारे ऋषि महात्मा मन में विचार करने लगे कि कलयुग के अंतिम राजा परीक्षित हैं, जो कि सारी भूमि के सम्राट थे। उसके बाद में राजा बने हैं, लेकिन अपने अपने शहरों के, गांवों के, जिलों के ऐसे बने हैं। लेकिन पृथ्वी का एक ही राजा परीक्षित के बाद कोई नहीं हुआ। परीक्षित जब जाने वाले थे तो लोग स्वागत कर रहे थे, महात्मा ऋषि स्वागत कर रहे थे, पुष्पों की माला उनको अर्पण कर रहे थे। एक पुष्प में तक्षक नाम का सर्प जो था सूक्ष्म रूप बना करके बैठा था। जैसे ही गले में माला को धारण किया, उस तक्षक नाम के सर्प ने परीक्षित को डस लिया और परीक्षित की मोक्ष हो गई। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से यह संपूर्ण कथा, पहले दिन की कथा में हम लोगों ने यहाँ पर धुंधकारी का चरित्र श्रवण किया, दूसरे दिन की कथा में हमने महाभारत की कथा श्रवण की एवं परीक्षित का जन्म श्रवण किया, तीसरे दिन की कथा में हमने वामन भगवान की बड़ी सुंदर कथा श्रवण की और वामन भगवान का दर्शन किया, चौथे दिन की कथा में हम लोगों ने रामचरित्र का वर्णन श्रवण किया, चंद्रवंश सूर्यवंश के बारे में बताया और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया। पांचवें दिन की कथा में बाल चरित्र भगवान के श्रवण कराए। बाल चरित्रों का श्रवण हम लोगों ने किया। बाल चरित्र के बाद में अंत में हमने गिरिराज महाराज की झांकी को दर्शन किया। छठवें दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवान की अनंत अनंत लीलाओं का श्रवण किया। अंत में हम लोगों ने रुक्मणी जी का विवाह दर्शन किया। और आज सप्तम दिवस की कथा में शेष रुक्मणी विवाह की कथा से कथा को प्रारंभ किया गया और हम लोगों ने सुदामा जी का चरित्र एवं दत्तात्रेय मुनि, राजा परीक्षित का मोक्ष, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया। अब आइए हम लोग भागवत जी का ये अंतिम श्लोक है और इस अंतिम श्लोक का ऐसा महत्व बताते हैं। जो प्राणी इस अंतिम श्लोक का श्रवण करता है उसे 7 दिन की कथा सुनने का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। आप लोग सब लोग अपना अपना सिर ढक करके बैठेंगे। आप लोग भी, हाँ, सिर नहीं है, हाथ रख लेंगे सिर पर ये, लेकिन सिर को जरा ढक करके बैठेंगे, रुमाल हो इत्यादि हो। और मेरे साथ में